इसमें देखें आप, अब हम आपको चैप्टर 3 शुरू करा रहे हैं। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 3.1 में जो आपकी 3.1 एक्सरसाइज है वो कम्प्लीटली ग्राफ की है, और 3.2 में भी क्वेश्चन फर्स्ट ग्राफ का है और भी ग्राफ के हैं। ग्राफ के क्वेश्चन हम तो आपको तब कराएंगे जब हमारी क्लासेस रन होने लगे स्कूल में। ग्राफ हम आपको तब सिखाएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि लीनियर इक्वेशन ट्रिवियल क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशन, लीनियर मीन्स डिग्री 1 डिग्री एंड 2 वेरिएबल्स। 1 डिग्री हो और 2 वेरिएबल्स हो, उसे बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आप इस पर गौर करें। जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स इज a1x plus b1y plus c1 equal to 0। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए एक्स वाई 2 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, 2 वेरिएबल्स, और इसकी डिग्री भी 1, एक्स पावर 1 बाई टी पावर पर डिग्री 1 है, और 2 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके हमने a1 और b1 और c1 कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इक्वेशन a2x plus b2y plus c2 equal to 0। a2 b2 c2 ये कांस्टेंट है। अब इन अगर 2 इक्वेशन हैं, 2 इक्वेशन है तो 2 ग्राफ बनेंगे, 2 इक्वेशन से एक सॉल्यूशन भी आएगा। अब अगर हम इनके कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट a, y का b कांस्टेंट होता है तो c होता है। x के कोएफिशिएंट a1 और a2 है, इनका रेशियो हुआ a1/a2। y के कोएफिशिएंट का रेशियो b1/b2 और कांस्टेंट का रेशियो c1/c2। सबसे पहले हमने तीनों रेशियोज निकाल लिए। x के कोएफिशिएंट का रेशियो a1/a2, y के कोएफिशिएंट का रेशियो b1/b2 एंड कांस्टेंट का रेशियो c1/c2। इसके बाद इस टेबल को गौर करें। इस टेबल से बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इस टेबल से अधिकतर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कंपेयर का रेशियो, ये जो रेशियो दिए गए हैं इनको कंपेयर करेंगे। एवरेज इंटरप्रिटेशन, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन का उसका सॉल्यूशन कैसा होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफ किस तरह से बनेगा। ग्राफ की 3 कंडीशन होती हैं। 2 लाइन होंगी, या तो 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगे इस तरह से, या 2 लाइन पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट होंगी, एक ऊपर एक ओवरलैप है। केवल 3 ही कंडीशन हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल लाइन एंड ओवरलैपिंग मीन्स कोइंसिडेंट। अब देखिए फर्स्ट केस, इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सपोज करिए कि आपने तीनों रेशियो निकाला और फर्स्ट 2 रेशियो अनइक्वल है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये इक्वल नहीं है। अगर ये पहले 2 अनइक्वल है, तीसरे से भी कोई मतलब नहीं है, तो क्या होगा। इंटरप्रिटेशन सॉल्यूशन कैसा आएगा। एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आएगा अगर पहले 2 रेशियोज अनइक्वल है। एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन को हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। किसी बुक में लिखा होगा एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, किसी बुक में लिखा होगा यूनिक सॉल्यूशन, दोनों एक ही बात है। ग्राफ कैसा बनेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स ये ग्राफ अगर है, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है, और ये क्या होता है वाई एक्सिस, वाई लाइन। अगर एक लाइन डी लाइन और दूसरी ये लाइन, ये इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, और एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी, इसीलिए इसको बोलते हैं हम एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, अगर मान लीजिए ये तीनों रेशियो निकल आए, जैसे 1/2, 1/2, 1/2, 2/5, 2/5, 2/5, तीनों रेशियो कल आए, तब क्या होगा। इसमें एक चीज़ रहेगी, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट है तो वो कंसिस्टेंट होंगे। यहाँ पर एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, इसलिए कंसिस्टेंट है। एक सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट। अब अगर तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन
सॉल्यूशन। इनफाइनाइट एक सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और लाइन के ग्राफ कैसा बनेगा? कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब होता नहीं है, एक ग्राफ है आपका, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक ये लाइन आपकी, ये एल और यही लाइन एल, इसमें ये एल थी, ये एम थी, इसमें यही लाइन एल है और यही लाइन एल है, यानी ओवरलैपिंग। अगर लाइन ओवरलैपिंग कर रही है तो सोचो कितनी जगह टच कर रही होगी। लाइन के ऊपर लाइन रख दें तो कितनी जगह टच करेगी? इनफाइनाइट जगह पर, और इनफाइनाइट जगह पर टच करेगी तो उसके सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट होंगे। इंटरसेक्टिंग में एक जगह टच करती है, इसलिए वो वन सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइट, इसमें कॉन्सिडेंट में इनफाइनाइट जगह टच करती है तो उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपके होंगे और सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट। एक सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट। अब सपोज करिए पहले दो रेशियो इक्वल है, पहले दो रेशियो, तीसरा रेशियो इक्वल है, A1/A2 equal to B1/B2 not equal to C1/C2. First two ratios are equal and third ratio is not equal. क्या होगा? नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन में इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सॉल्यूशन? इस कंडीशन में सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा? इस कंडीशन में एक लाइन बनेगी हमारी पैरेलल, इस तरह से पैरेलल लाइन। और आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक कहीं नहीं मिलता, वो पैरेलल लाइन होती है। और जहाँ अगर लाइन मिलेगी नहीं तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा, इसलिए सॉल्यूशन मिलते हैं इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन नहीं होगा मीन्स इनकंसिस्टेंट, मतलब ग्राफ इस तरह से बनेगा इसका। तो देखिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, एल दूसरी एल, दोनों लाइन पैरेलल है और पैरेलल लाइन कंडीशन में इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो इस चार्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चन आता है उस पर आप ध्यान दें। अब हम आपको इस चार्ट पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन कराते हैं, वो देखिए। क्वेश्चन देखिए आप, एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन ग्राफ का है। ग्राफ हम बताएंगे क्लासेस स्टार्ट होंगे स्कूल में, तब हम आपको कराएंगे ग्राफ। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कॉन्स्टेंट। पहला है 5x - 4y + 8 = 0। सेकेंड है 7x + 6y - 9 = 0। ये दो इक्वेशन है और दो इक्वेशन में हमें ये बताना है कि इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट है या पैरेलल है या क्या पूछा गया है इसमें? इंटरसेक्टेड पॉइंट, पैरेलल और कॉन्स्टेंट। तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 क्या था हमारा? एक्स कोएफिशिएंट मीन्स 5/7। फिर हमने B1/B2 निकाला, कितना है हमारा? -4 -7 लेंगे 4/6, 2/4 2/6 यानी -2/3। और C1/C2 हमारा हो गया 8/-9 -2 लिखिए, यहाँ लिखिए -4 न्यूमरेटर में। अब ऑब्जर्व करें आप, पहले दो पहले देखो, ये 5/7 ये -2 क्या इक्वल है? ये इक्वल नहीं है, मतलब
A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। पहले दो अनइक्वल है तो तीसरे से मतलब नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे इंटरसेक्ट एट ए। ये फर्स्ट कैटेगरी क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन वाला ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट होगा। अब हम आगे क्वेश्चन थर्ड कराते हैं। क्वेश्चन 3, थ्री एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। क्वेश्चन में इतना ध्यान रखना कि कांस्टेंट एक साइड होने चाहिए, कांस्टेंट आपके एक साइड होना चाहिए, या तो इक्वल के इधर या इक्वल के इधर, या इक्वल के इधर है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसमें बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो A1 अपॉन A2 निकालेंगे हम, कितना हमारा है 3 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 निकालेंगे माइनस 2 अपॉन 3। वैसे तो 3 के साथ माइनस है, हम माइनस न्यूमरेटर में लगाएंगे। अब आप गौर करिए, पहले दो अनइक्वल है तो तीसरे की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, चाहो तो तीसरा निकाल लो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। या अब कंसिस्टेंट की कंडीशन क्या थी, कंसिस्टेंट किस में थे, एक तो आपके फर्स्ट केस में थे, उसमें यूनिक सॉल्यूशन था, सेकंड केस इनफाइनाइट सॉल्यूशन था कंसिस्टेंट। केवल इनकंसिस्टेंट होता है जब पहले दो इक्वल हो तीसरा अनइक्वल हो। यहाँ पहले दो इक्वल है, ये यूनिक सॉल्यूशन केस है, इसमें सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में आपका जो होमवर्क है, इस एक्सरसाइज में आपका होमवर्क है तो ये है एक्सरसाइज 3.2, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 और पार्ट्स, कल के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराएंगे आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उस पर आप ध्यान देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर।